हेलो, नमस्कार प्यारे साथी। मैं सचिन चौधरी आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय सचिन सर में आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम जानते हैं गाइस, आपका यूपी पुलिस का एग्जाम री एग्जाम होना है और जल्द ही का बहुत ही शानदार सा एक प्रैक्टिस सेट आपके सामने लेकर आया हूँ, जिसमें आपका यूपी पुलिस में प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन आपके सम्मिलित हैं। तो चलिए गाइस, हम शुरू करते हैं अपना एक मैथ का बहुत ही शानदार सा एक प्रैक्टिस सेट। तो देखिए गाइस, क्या बताया हमें पहले क्वेश्चन में गाइस कि 43 माइनस 20, ठीक है ना, माइनस ब्रैकेट लगा के 20, फिर भाग 18 माइनस, ठीक है ना, 16 माइनस 12 भाग 2 प्लस 4। और गाइस ये 2 प्लस 4 पर क्या है, आपका बार है, ठीक है ना। यही तो लॉजिक है बस, नहीं तो बाकी तो क्वेश्चन सिंपल ही है, ठीक है ना। तो बस, तो देखिए गाइस, हम बोर्ड मास में जब हम सिंप्लीफिकेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, बोर्ड मास के अनुसार। और गाइस सबसे पहले हमारे पास क्या, ब्रैकेट, ब्रैकेट में भी सबसे पहले क्या सॉल्व होता है गाइस, बार, ठीक है ना। तो पहले बार सॉल्व करेंगे। तो बार कैसे सॉल्व होता है गाइस, पहले तो यानी इन दोनों को प्लस का निशान है तो जोड़ दो, तो कितना हो जाएगा 6। अब भाग का निशान है, ठीक है, तो 12। अब पहले क्या करेंगे, भाग, तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 2 आएगा बस। अब 16 में से क्या करो गाइस, 2 को घटा दो। अब 16 में से 2 जाएंगे, कितने बचेंगे गाइस, 14, ठीक है। और जैसे ही 16 वाले के ब्रैकेट से बाहर आए तो क्या है, माइनस का निशान, ठीक है। चलो जी, अब 18 माइनस 14 करेंगे तो कितना आएगा गाइस, ठीक है ना। 18 में से 14 जाएंगे, कितने बचेंगे 4। और आगे क्या निशान है गाइस, भाग का, लो जी भाग का रख दिया, ये हो गया 20। चलो जी, अब जब 4 से भाग करा 20 को तो कितना आएगा गाइस, 5। और इससे बाहर क्या है गाइस, माइनस, ये रख दिया गाइस मैंने 43, ठीक है ना। अब 43 में से 5 जाएंगे तो कितना बचेगा गाइस, 38। तो कौन सा ऑप्शन बन जाएगा इसका, ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है ना, समझ में आया ना तो चीज। चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बताया हमसे, ठीक है ना, कि 235 प्लस 23.5 प्लस 2.35 प्लस 0.235 प्लस 0.0235, ठीक है ना, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना गाइस। तो देखिए गाइस, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम गाइस देखिए थोड़ा सा सावधानी बरतनी होगी, क्यों, क्योंकि पॉइंटों की कैलकुलेशन है और पॉइंटों की कैलकुलेशन ज्यादातर बच्चों को बहुत परेशान करती है। तो और चूंकि सबसे इसमें क्या है कि सारे ऑप्शन जो है ना 261, मतलब बहुत ही क्लोज वैल्यू दे रखी है, तो इसलिए क्वेश्चन सिंपल है बट वैल्यू क्या है इसकी बहुत ही क्लोज है। तो इसलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से सॉल्व करेंगे। तो जरा देखिए गाइस कैसे सॉल्व होगा फिर ये, कि 235 ये रखा, फिर कितना है गाइस 23.5 ये रख दिया, फिर है 2.35, ठीक है, फिर 0.235, ठीक, फिर 0.0235, ठीक है ना। बस अब सॉल्व कर लो गाइस इसे, ठीक है ना, क्योंकि सब जोड़ने तो है। तो पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना था, बस ये चीज याद रखनी थी आपको, यहाँ पे कुछ नहीं तो यहाँ पॉइंट लगा के जीरो बढ़ा दो जितनी संख्या आपको चाहिए, ठीक है ना। ठीक है, बस अब जोड़ लेना है। तो कितना है, जीरो में 5 जोड़ा तो कितना हो गया 5। अब इसे जोड़ा तो 5 और 3 कितना होगा ये 8, 5 और 3 8, और 8 और 2 10 का जीरो हासिल 1, 5 और 3 8, 8 और 2 10 और 1 11 का 1 हासिल 1 पॉइंट लग गया, ठीक है। 2 और 3 5 और 5, सॉरी 5 और 3 8 और 2 10 और 1 11 का 1 हासिल 1, 3 और 2 5 और 1 हासिल का 6 और ये 2 का 2, तो कितना आएगा इस 261,1085। कौन सा ऑप्शन है गाइस, ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर।
तो क्या आएगा इसका आंसर 261.85। ठीक है ना, 261.1085 इसका करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा इस करेक्ट आंसर। क्लियर है? चल अगला देखते हैं, देखिए। तो देखिए गाइस क्या बताया हमसे अगले क्वेश्चन में, कि यदि पिज्जा के 4/7 भाग का मूल्य कितना है गाइस, 300 रुपए है। ठीक है ना, 4/7 भाग का मूल्य कितना बताया गाइस, 300 रुपए। तो हमसे पूछा है पिज्जा के 4/5 भाग का मूल्य क्या होगा। तो जरा देखिए गाइस, यहाँ से अगर 4/5 भाग की वैल्यू 300 है, तो एक भाग की वैल्यू कितनी होगी, यानी पूरे भाग की। तो कितना हो जाएगा इस 300 गुणा 7/4। ठीक है, यानी ये पूरे भाग निकल के आएगा। और हमसे पूछा क्या 4/5 भाग की, 4/5 है ना, तो भाई 4/5 से मल्टीप्लाई कर दो बस इसकी, तो डायरेक्ट क्या निकल के आ जाएगा 4/5 भाग। ठीक है ना, 4 से 4 खत्म, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 छका 30 यानी 600। अब इस जब 600 की मल्टीप्लाई करेगा इसकी से, सॉरी 60 की मल्टीप्लाई करी 7 से, तो कितना हो जाएगा, जीरो तो ऐसे ही, 7 छंग 42। तो कितना आएगा इस 4/5 भाग की वैल्यू 420, यानी ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा इस करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में? हम एक स्टेप बढ़ जाता अगर हम इसमें अगली, मतलब इसको पहले 7/4 निकालते, बाद में फिर 4/5 करते, तो एक स्टेप बढ़ जाता। जब हमें पता है कि डायरेक्ट निकालना है, तो हमने क्या करा 4/5 की मल्टीप्लाई कर दी। वहां से एक फायदा हो गया कि 4 से 4 कट गया, बस एक स्टेप कम हो गया गाइस हमारे पास। ठीक है ना, चल अगला देखते हम, देखिए कि यदि 7 मकड़ियां 7 दिन में 7 जाल बनाती हैं, तो पूछा हमसे तो एक मकड़ी एक जाल कितने दिन में बनाएगी, हमसे पूछा गया है। ठीक है ना, तो जरा देखिए गाइस क्या बताया कि 7 मकड़ियां, दिन कितने लिए 7, और काम कितना हो रहा है गाइस 7। ठीक है ना, चलिए, यानी ठीक है ना, तो यानी हम एक चीज जानते गाइस, हमने एक फॉर्मूला पढ़ जाते गाइस किसका, MDH वाला, यानी MDH/W। ठीक है ना, चलिए अब यहाँ पर क्या है, M किसको बताता है कि व्यक्तियों की संख्या को, यानी जो काम करने वाले व्यक्ति होते वो। D से क्या होता है गाइस, दिन। और H से क्या होता है गाइस, समय। और W से क्या होता है गाइस, काम। ठीक है ना, तो 7 मकड़ी थी, 7 ही दिन थे, और काम कितना करती थी 7। ठीक है, चलो जी, अब क्या पूछा है कि एक मकड़ी है, दिन पूछा है कि दिन कितने लगेंगे, और जाल कितना बनाना एक। ठीक, ठीक है ना, चलो जरा देखिएगा इस कितना लगा, ये 7 से 7 खत्म, और ये 1 से 1 खत्म, तो डी की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई गाइस मेरे पास, 7। ठीक है ना, यानी एक मकड़ी एक जाल कितने दिन में बनाएगी गाइस, 7 दिन में, यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा गाइस करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में आया ना तो चीज, आसान था क्वेश्चन। चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या कहा हमसे गाइस कि 16,641 का वर्गमूल क्या है, यानी स्क्वायर रूट निकाल। तो चला देखिए गाइस कैसे निकलेगा, यानी 16,641। देखिए गाइस मैंने क्या बताया था आपको जब इसमें पिछले क्लास में, कि हम जब वर्गमूल निकालते तो क्या दो दो के पेयर बनाते, तो लास्ट वाली संख्या को दो पेयर बना के जो बच गया उसको एक अलग पेयर में डाल दो। ठीक है ना, यानी ये हो जाएगा 2। ठीक है ना, चलिए अब ये क्या है हमारे पास 166 दिखाई दे रहा ना। अब 166 किस स्क्वायर में आता है ये देखो जरा सबसे पहले। तो हम जानते गाइस क्या कि 12 का स्क्वायर तो होता है 144, और 13 का स्क्वायर होता है 169। तो 169 तो ज्यादा हो जाएगा, तो इसे छोड़ दो, तो क्या लो 12 वाले को। तो पहले तो संख्या पहली डिजिट क्या मिल गई 12। अब हमें चाहिए अगली, तो 12 की जस्ट अगली संख्या से मल्टीप्लाई करो गाइस। 12 की जस्ट अगली संख्या से मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा गाइस 13, और 12 और 13 की गुणा करोगे तो कितना होगा 156।
ठीक है ना। अब 156 करके क्या फायदा मिला, तो देखिए गाइस हम यहाँ पर एक चीज जानते हैं, क्या हमें लास्ट में क्या चाहिए, एक। अब एक कैसे मिलता है गाइस, एक तो मिलता है एक के स्क्वायर से, या एक मिलता है गाइस किसके, 9 के स्क्वायर से, क्योंकि 9 का स्क्वायर 81 होता है, तब एक आएगा। तो या तो आंसर मेरे पास 121 आएगा गाइस, या 129 आएगा। अब ये कैसे पता चलेगा कि 121 है या 129 है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे क्या कहा था, जो पहली संख्या मिली थी उससे जस्ट अगली संख्या की गुणा करके जो वैल्यू आई, ठीक है ना, उससे देखते हैं। यानी ये 166 को देखना है गाइस कि ये 156 से बड़ा है या छोटा। तो 166 बड़ा है 156 से, तो कौन सा आंसर बन जाएगा इस, बड़ा वाला, ठीक है ना। यानी कौन सा, 129, यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है ना, समझ में आया तो चीज। चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या बताया हमसे कि एक विक्रेता ने जो है 900 रुपए में एक वस्तु खरीदी और सूची मूल्य इस प्रकार निर्धारित किया कि 10% की छूट देने के बाद उसे 20% का लाभ हो। तो सूची मूल्य पूछा कि सूची मूल्य क्या, सूची मूल्य मतलब एमआरपी से बात करना चाह रहा है वो, ठीक है ना। तो देखिएगा इस, वो 900 रुपए की खरीद के लाया, ठीक है, 10% की छूट दे रहा, ठीक है, वो तो बात की बात है। पहले वो लाभ कितना कमा रहा, 20% का लाभ, तो 20% का लाभ यानी 120 की बेच रहा होगा, 120/100, तो कितने की बेची उसने, 12 नंबर 108, यानी 1080 रुपए की वो बेच रहा है, ठीक है ना। समझ में आया गाइस, यानी ये तो था मेरे पास क्या था, सीपी, और ये क्या था, एसपी। अब ये 1080 रुपए की जो बेच रहा है, तो ये 10% की छूट देने के बाद में बेच रहा हूँ। 10% की छूट का मतलब कितना होता है गाइस, 90 की बेच रहा होगा, ये 90% की। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, 1080 बटे में 90, और मल्टीप्लाई कर दो गाइस कितने से, 100 से। तो यहाँ से क्या निकल कर आ जाएगा हमारे पास, एमपी, यानी उसका सूची मूल्य। जरा देखो गाइस, 0 से 0 का था, 9 से काटा गाइस 108 को, कितना आया 12, और 12 की गुणा जब 100 से करोगे तो कितना हो जाएगा गाइस, 1200, यानी कौन सा ऑप्शन बन गया, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है ना, समझ में आया तो चीज। चल अगला देखते हम, देखिए हमसे कि 3 संख्याएं हैं जो कि 1:2:3 के अनुपात में, ठीक है। 3 संख्या मैंने मान ली ए, बी और सी है, 1:2:3 है, ठीक है। अब जिनके घनों का योग बताया है कितना गाइस, 45, तो है, ठीक है ना। तो इनके घनों का यानी एक का घन जो होगा वो कितना होगा, एक, दो का घन यानी कितना हो जाएगा इस, 8, और 3 का घन कितना हो जाएगा इस, 27, और इनका योग बताया है, क्योंकि अनुपात में थी तो इनके साथ में क्यूब और जोड़ लो, एक्स क्यूब, ये भी क्यूब में और ये भी क्यूब में, और वो बताया कितना गाइस, 4500, ठीक है ना। तो जरा जोड़ो इन सबको, कितना बनेगा, 27 और 8 कितना होगा इस, 35, 35 और एक 36, यानी 36x³ की वैल्यू कितनी है गाइस, 4500। चला काटो जरा, कितने से कट रहा है, 9 चौक 36 और 9 पंजे 45, यानी 500। 4 से काटेंगे तो कितना आएगा, 125, यानी x³ की वैल्यू कितनी आ गई गाइस, 125। तो x की वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी, 5, ठीक है ना। चलिए समझ में आया ना गाइस, यानी x की वैल्यू कितनी निकल कर आई, 5, ठीक है। तो हमसे पूछा क्या था, सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या क्या थी गाइस, एक ही तो है, तो बस, और एक x यानी मतलब कितनी आ जाएगी, 5 ही आएगी, ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन बन जाएगा इस, ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा इस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या कहा हमसे कि 11/20, 33/50 और 77/60 का लघुत्तम समावर्तक यानी एलसीएम क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। जरा देखिए गाइस, किसकी बात करना चाह रहा है वो, 11/20, 33/50 और 77/60,
तो क्या निकालना गाइस, एलसीएम। ठीक है ना। देखिए गाइस, भिन्नों का एलसीएम कैसे निकलता है गाइस, कि ऊपर वाली संख्या का, तो क्या करते हैं हम, 11, 33 और 77 का तो क्या करोगे गाइस आप, एलसीएम लो। ठीक है ना। और 20, 50 और 60 का क्या करोगे गाइस, एचसीएफ। मतलब जिसका निकालना उसका ऊपर रखते हैं, यानी एलसीएम निकालना तो एलसीएम ऊपर, एचसीएफ नीचे, और एचसीएफ निकालना होता तो एचसीएफ ऊपर, एलसीएम नीचे। तो चला देख गाइस, 11, 33, 77 का एलसीएम कितना आएगा गाइस। इन सब में देखो गाइस, कॉमन वैल्यू क्या दिखाई दे रही है आपको, 11, 33, 77 में, तो 11, 11 कॉमन है। ठीक है, तो 11 कॉमन लेने क्या बचेगा, यहाँ से 1 बचेगा, यहाँ से 3 बचेगा, और यहाँ से 7, ये तो बचेगा। बस अब इनकी गुणा करके 11 से गुणा कर देना, तो कितना हो जाएगा, 7 या 21, 21 कम 21, तो एलसीएम कितना हो जाएगा इस, 11 गुणा 21। एचसीएफ क्या होता है गाइस, जो इन बड़ी से बड़ी संख्या जो इन सबको काटती हो, तो कितना आ जाएगा, 10। ठीक है ना, कि 10 वो बड़ी से बड़ी संख्या जो सबको काटेगी, तो बटे में कितना रख दो, 10। तो कितना हो गया गाइस, 21 इंटू 11 कितने होते हैं, 11 कम 11, 11 दूनी 22 और 1 23, बटे में 10। इसको सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा गाइस, 10 दूनी 20, बचा कितना 3, 31, 10 तिया 30, बचा 1। ठीक है ना, तो कितना आएगा, 23 सही 1/10, यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आया ना इतना चीज। चल अगला देखते हम, देखिए क्या बताया हमसे, कि यदि कोई वस्तु 390 रुपए में बेचने पर दुकानदार को 20% का लाभ होता है, तो उसकी लागत क्या है, ये हमसे पूछ रहा है। यानी 390 रुपए में अगर कोई वस्तु बिक रही है, तो उसे कितना लाभ हो रहा है, 20%। ठीक है, तो लागत मूल्य पूछा है, लागत मूल्य कितना होता है गाइस, 100%। ठीक है ना, तो बस यहाँ से 100% की वैल्यू निकाल दो, यानी 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 390 बटे में 120, मल्टीप्लाई कर दो गाइस कितने से, 100 से। जरा सॉल्व करो, 0 से 0 खत्म, जरा काटो, 3 से काटोगे, 3 चौका 12, 3 से कटा 13 12। ठीक है ना, 4 से काटो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, बचा 2 2 20, 4 पंजे 20। ठीक है ना, तो कितना आया निकल के मेरे पास गाइस, 13 गुणा 25। करो जरा गुणा गाइस, कितना बनेगा, 13 पंजे 65 का 5 हासिल 6, 13 दूनी 26 और 6 32, तो कितना आया गाइस, 325। यानी 325 रुपए की वो वस्तु थी, जिसको 20% के लाभ पर बेचा, तो वो 390 रुपए की बिकी। क्लियर है, समझ में आ रहा है इतना चीज। चलो अगला देखते हम, देखिए तो क्या पूछा हमसे गाइस अगले क्वेश्चन में, कि 84 को 2:1 के अनुपात में विभाजित किया गया। ठीक है ना, तो दोनों भागों में बड़ा भाग पूछा कि बड़ा भाग क्या है। ठीक है ना, तो देखो गाइस, ये ए अनुपात बी मान लिया मैंने। ठीक है, ये 2 है और ये 1 है, 2:1 में तो बांटना था 84 को। ठीक है, तो बड़ा भाग तो ये होगा ना गाइस, 2। ठीक है, यानी ए वाली वैल्यू निकालनी, तो बड़ा भाग 2, इन दोनों को जोड़ के कितना गाइस, 3, तो बटे में रख दो 3, और मल्टीप्लाई करो कितने का, 84 का, तो मल्टीप्लाई कर दो गाइस कितने से, 84 से। जरा काटो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बचा कितना गाइस, 2, 24, 3 अट्ठे 24, बस। तो 2 की गुणा कर दो गाइस कितने से, 28 से, तो 2 गुणा 28, तो कितना हो जाएगा गाइस, 28 दूनी 56, यानी बड़ा भाग क्या आ जाएगा गाइस, 56। तो छोटा भाग कितना होगा, बस 84 में से 56 घटा लो तो आ जाएगा निकल के गाइस। ठीक है ना, समझ में आई नहीं इतनी चीज। चल, तो यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है। चल अगला देखते हम, देखिए क्या बताया हमसे, कि एक बाल्टी है जो तनुकृत अम्ल से पूरी भरी है, चलो जी, जिसमें
41% पानी है, ठीक है। यदि शुद्ध अम्ल की मात्रा 17.7 लीटर है, तो बाल्टी की क्षमता पूछी कि कितनी है। तो देखिए गाइस, जो बाल्टी की क्षमता होगी वो 100% होगी, ठीक है ना। चलिए, और उसमें दो चीज होंगी, क्या, एक तो वाटर और दूसरा एसिड, ठीक है ना। वाटर कितना है गाइस, 41%। तो फिर एसिड कितना होगा उसमें, 59%, ठीक है ना, ये तो होगा। और उसने बोला है कि जो शुद्ध अम्ल की मात्रा है वो 17.7 है, क्योंकि हमारे पास कितनी है, 59। ठीक है ना। चलिए जरा, तो 59% की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी गाइस, 17.7, ठीक है ना। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 17.7 बटे में 59, मल्टीप्लाई कितने से कर दो गाइस, 100 से। पॉइंट हटेगा, जीरो, जीरो से जीरो खत्म, ठीक है। अब 59 ही कम 59 और 59 दिया कितने होगा, 177, ठीक है। बस, अब इस 3 की गुणा किससे कर दो गाइस, 10 से, तो कितना हो जाएगा, 3 ढाई 30, ठीक है ना। तो बाल्टी की क्षमता कितनी हो जाएगी गाइस, 30 लीटर, यानी ऑप्शन सी इसकी क्या आया आंसर गाइस इसका, ऑप्शन सी, यानी 30 लीटर की उसकी बाल्टी की क्षमता थी, जिसमें से 17.7 लीटर तो क्या था उसमें, शुद्ध एसिड था। तो बाकी क्या बचा, वो बाकी वाटर बचा, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हम, देखिए कि जब कोई तरल, ठीक है ना, जब कोई तरल अपनी ठोस अवस्था में जन्म लेता है, ठीक है, सॉरी, जम जाता है, तो उसके आयतन में 4% की वृद्धि हो जाती है, ठीक है ना। यानी कोई लिक्विड था वो ठोस में चेंज हो गया, ठीक है, तो उसके आयतन में कितने की वृद्धि हो गई, 4% की वृद्धि हो गई। अब ठोस के वापस तरल में पिघलने पर आयतन जो है में कितने परसेंट की कमी आएगी, ये हमसे पूछा है, ठीक है ना। यानी गाइस ऐसा समझो ये लिक्विड है और लिक्विड का में चेंज हो रहा सॉलिड में, ठीक है ना। मैंने बोला कि लिक्विड अगर 100 था, ठीक है ना, तो 4% की वृद्धि होगी, यानी 104 हो गया होगा, ठीक है ना। चलिए जी, अब वो ये कह रहा है कि जो ठोस है वो वापस तरल में, यानी ठोस जो है वापस लिक्विड में चेंज होना है, ठीक है ना। तो कह रहा है आयतन में कितने परसेंट की कमी होगी, ये हमसे पूछा गया है। तो कितना कम होगा गाइस, 4, 4 ही तो कम होगा, ठीक है। किससे कम होगा गाइस, 104 से, तो बटे में 104 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। तो जरा सॉल्व करो, तो दो दूनी 4, दो से कटेगा कितना, सॉरी, 4 से काट जाएगा ये तो, ठीक है ना। तो कितनी बार कटेगा देखो, 4 ही कम 4, 4 दूनी 8, बचा कितना, 2, 4 छंग 24, 26 आ गया। अब काट वैसे 2 से, 2 से काटेंगे कितना, 13, और 2 से कटेगा गाइस कितना, 50। तो कितना आएगा जरा गाइस, ये देखो जरा, यानी 50 बटे में 13, ठीक है ना। समझ में आया गाइस, जरा सॉल्व कर लो इसे। तो 13 तिया 39, बचा कितना गाइस, 11 बटे में 13%, ठीक है ना। समझ में आया गाइस, तो 3 सही 11/13, यानी ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या कहा हमसे गाइस, कि 5% चक्रवृद्धि ब्याज जो है प्रति वर्ष की दर से जो है 10,000 रुपए की राशि 2 वर्षों के लिए उधार ली गई है, चलो जी मान लिया। यदि वह राशि उतनी ही अवधि के लिए किंतु 6% चक्रवृद्धि ब्याज पर प्रति वर्ष की दर से ली गई होती, तो कितना अधिक ब्याज देना पड़ता, ये हमसे पूछा गया, ठीक है। यानी जो पहले 5% पर ब्याज ब्याज देना पड़ रहा था 10,000 रुपए पर 2 वर्ष का, अब वही धनराशि यानी 10,000 रुपए हैं, ठीक है, 2 वर्ष हैं, लेकिन ब्याज की जो दर है वो कितनी हो गई, 6% की। तो पूछना चाह रहा है कि जो पहले ब्याज दिया था और अब जो ब्याज है उन दोनों का अंतर। तो देखिए गाइस, हम एक चीज समझ जानते हैं क्या, कि जो 5% है, ठीक है ना, तो 2 साल का जो टोटल ब्याज है वो कैसे निकालते हैं, देखिए गाइस, तो कैसे करते हैं हमसे, तो 5 + 5 प्लस 5 × 5 यानी सक्सेसिव लगा के, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा इस, 5 और 5 10,
प्लस 25/100 कितना हो जाएगा इस दो संख्या छोड़ गए यानी 10.25। ठीक है, अब 6% पे देख लो, 6% का कितना हो जाता गाइस, 6 + 6 और 6 × 6/100 तो कितना हो जाएगा गाइस, 6 और 6 12 और ये 6 6 36 यानी 0.36 मतलब 12.36। ठीक है, तो देखिए गाइस मतलब हमने क्या समझा कि जब 5% पर ब्याज दे रहा था तो कितना ब्याज जा रहा था 10.25 का, जब 6% पर ब्याज दे रहा है तो कितना 12.36 का। ठीक है, चलिए तो कितने का अंतर आया दोनों के बीच में, तो बस घटा लो, यानी इस 12.36 में से 10.25 को घटा लो। ठीक है ना, समझ में आया, जो आएगा उसका 10,000 का निकाल देना। ठीक है ना, समझ में आया गाइस। चलो जरा सॉल्व करो, कितना हो जाएगा 10,000 गुणा 6 में से 5 गए 1, 3 में से 2 गया 1 और जी 12 में से 10 गए तो 2.11 परसेंटेज था तो बटे में 2 जीरो। ठीक है ना, और 2 जीरो आ गए इस पॉइंट की वजह से। क्लियर गाइस, कितने 4 जीरो से 4 जीरो खत्म तो बचा कितना 211, यानी इन दोनों के जो ब्याज का अंतर आया वो कितना आया गाइस 211 रुपए। क्लियर है, समझ में आया ना आया गाइस। यानी मतलब 5% पर जो ब्याज दिया और 6% पे जो ब्याज दिया उन दोनों का अंतर कितना है गाइस 211 रुपए का। देखिए गाइस अगर मैं इसको सॉल्व करने बैठ जाता कि पहले 5% का अलग निकालता फिर 6% का अलग तो बहुत लेंथी कैलकुलेशन हो जाती। ठीक है ना, उसमें टाइम भी वेस्ट होता और लेंथ भी ज्यादा हो जाता। ठीक है ना, तो बस उससे बचने के लिए हमने यहाँ पर क्या करा कि 2 साल का जो है 2 साल के लिए सक्सेसिव लगा के इसको सॉल्व कर लिया। तो यहाँ से जो वैल्यू निकल कर आई वो गाइस कितनी थी हमारे पास, ये टोटल ब्याज था। ठीक है ना, ठीक है, यानी 10.25% का 5% पे और 12.36 का 6% पर। ठीक है ना, क्लियर है। चलिए अगला एकदम देखिए क्या कहा हमसे कि एक व्यक्ति ने आंशिक रूप से 4 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से पैदल चलकर और आंशिक रूप से 9 किलोमीटर पर घंटा साइकिल चलाकर 9 घंटे में 61 किलोमीटर की यात्रा की। ठीक है ना, तो पैदल चलकर चली गई पूछा दूरी कितनी है ये हमसे पूछा गया है। ठीक है ना गाइस, चल देखते हैं हम। ठीक है ना गाइस, चलो देखते हैं अब वो क्या बोला हमसे कि टोटल कितनी दूरी थी गाइस 61 किलोमीटर और पूछा क्या पैदल चलकर दूरी। मैंने बोला गाइस क्या पैदल जो है वो x किलोमीटर चला। ठीक है ना, और पैदल की चाल कितनी थी 4। ठीक है, प्लस अब दूरी बची कितनी होगी गाइस 61 में से घटा दो x को। ठीक है ना, वो चला साइकिल से और साइकिल की स्पीड कितनी थी 9 किलोमीटर पर घंटा। टोटल समय कितना लग रहा है गाइस उसे 9 घंटे का। ठीक है ना, अब यहाँ पर गाइस इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करके जो है x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है ना, तो देखिए गाइस अगर मैं सॉल्व करने बैठा तो कैलकुलेशन थोड़ी लंबी बढ़नेगी। तो जरा कैसे सॉल्व करते हैं जरा देखो, यहाँ x की जो वैल्यू होगी ठीक है ना वो ऐसी रखो कि जो इसको भाग दे और फिर जो 61 में से घटाए उस वैल्यू को और 9 से भाग दे, दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा 9 आएगा। ठीक है ना, तो जरा देखिए जरा तो यहाँ पर क्या रखे हम अगर मैं x को यहाँ पर 16 रखता हूँ। ठीक है ना, x को अगर मैं 16 रखता हूँ तो कितना आ जाएगा इस 4 चौक 16। ठीक है, और 61 में से अगर मैं 16 को घटाऊंगा तो कितना बचेगा इस 45। और 45 को जब मैंने 5 से भाग करा तो कितना 9 से भाग करा कितना है 5। ठीक है ना, तो बात बनी कुछ हाँ
4 आया और 5 आया, 4 5 9, यानी बात बन गई। तो यानी मतलब पैदल द्वारा चली गई दूरी कितनी थी? 16 किलोमीटर, ठीक है ना। और बाइक द्वारा चली गई दूरी कितनी थी? 45, ठीक है ना। चीज समझ में आया नहीं आया? अगर हमारा यहाँ नहीं आता तो हम दूसरी वैल्यू ढूंढ लेते। क्लियर। और एक चीज और ध्यान रखना था गाइस, क्या कि यहाँ पर वैल्यू ऐसी रखनी थी एक्स की जो 4 से पूरा पूरा कट रही होती। तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू तो काम ही नहीं करती, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि 4 से तो पूरा पूरा कट ही नहीं रहा था। तो बची कौन सी थी? एक 16 वाली, एक 12 वाली। तो बस दो वैल्यू थी, उन्हें रख के देख लो, ठीक है ना। चीज समझ में आया तो चीज। चल आगे देखते हम, देखिए क्या बताया हमसे कि 48 व्यक्ति जो है एक कार्य भाग को जो है 7 दिनों में पूर्ण कर सकते हैं, ठीक है ना। कि 48 व्यक्तियों का जो काम था वो 7 दिन का था, ठीक है। इसी कार्य को 14 व्यक्ति पूछा है कि कितने दिनों में पूरा करेंगे, ठीक है ना। तो इसी कार्य है तो 14 व्यक्ति पूछे, दिन निकाल दो बस, ठीक है ना। जल्दी वाइज कैसे निकलेगा? तो 7 × 7 7 दूनी 14, 2 आ गया। अब 2 से भाग करोगे कितना? 48 को, कितना आ जाएगा इस? 24, यानी कितने दिन निकल कर आए? 24 दिन। यानी कौन सा ऑप्शन बन गया? ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा इस? करेक्ट आंसर। क्लियर है ना? समझ में आया तो चीज। चल अगला एकदम देखिए क्या बताया हमसे कि 63 किलोमीटर पर घंटे की चाल से भाग रही एक रेलगाड़ी 8 सेकंड में पोस्ट और प्लेटफॉर्म को जो है 28 सेकंड में पार कर देती है, ठीक है ना। ठीक है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछी कि कितनी है, ठीक है ना। मतलब 8 सेकंड में तो वो पोस्ट को, ठीक है ना, जो मतलब एक तरह से क्या कोई पोस्ट थी लिखा होगा, और प्लेटफॉर्म को पार कर रही है वो 63 सेकंड में, ठीक है ना। चलिए तो देखिए गाइस कैसे करते हैं कि जब रेलगाड़ी किसी पोस्ट को पार कर रही होगी तो सिर्फ रेलगाड़ी की जो डिस्टेंस होगी, ठीक है, क्योंकि जो छोटी चीजें होती हैं उनकी जो डिस्टेंस होती है नेग्लेक्ट कर देते हैं। बस उसी स्थिति में क्या ट्रेन की दूरी रह जाती है। तो ट्रेन की दूरी मैंने मान ली कितनी होगी गाइस? डी डिस्टेंस थी ट्रेन की, ठीक है ना। चलिए जी, और ठीक है ना, तो जो दूरी निकल कर आएगी वो कितनी आएगी निकल के इनकी? 63 किलोमीटर पर घंटे की है, ठीक है ना। तो किलोमीटर पर घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं? 5/18। और कितने सेकंड में पार करेगा इस वो उसको? 8 सेकंड में, ठीक है ना। तो जरा यहां से डिस्टेंस कितनी निकल कर आएगा इस? अगर मैं इसे सॉल्व भी करता हूं तो d इजिकल टू 63 × 5/18 × 8, ठीक है ना। तो चला देखो गाइस कितना आएगा। 2 से काटा 2 9 18, 2 से काटा गाइस 4, 9 × 9 9 सत्ते 63, ठीक है। चलिए जी, अब इसकी गुणा कर दो, 7 × 5 = 35, और 35 चौका कितना होगा इस? 140, ठीक है ना। यानी ट्रेन की लंबाई कितनी आ गई गाइस? 140 मीटर की, ठीक है। अब पूछा है कि प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी, तो अब देखो दूसरी कंडीशन मेरे सामने क्या थी, कि ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म को पार करे। जब ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करती तो ट्रेन की लंबाई प्लस उसकी प्लेटफॉर्म की लंबाई, ठीक है ना। तो जरा देखो कितना है प्लेटफॉर्म, ट्रेन की लंबाई 140, प्लेटफॉर्म की लंबाई मैंने मान ली क्या? p, ठीक है ना। और जी 63 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड है, और जी किलोमीटर पर घंटे को मीटर प्रति सेकंड बदलने 5/18, और कितने सेकंड पार कर रहा है वो? 28 में। तो जरा सॉल्व करो कितना आएगा? 2 × 9 = 18, 2 से काटेंगे गाइस कितना? 14, 9 सत्ते 63। तो बस अब करो जरा गुणा, तो कितना हो जाएगा? 14 × 5 = 70, और 70 सत्ते कितना हो? 490, ठीक है ना गाइस। तो ये किसकी वैल्यू निकल गए? 140 प्लस डी की। तो बस डी की वैल्यू निकालनी, तो क्या करो, इस 490 में से 140 को माइनस कर दो, ठीक है ना। तो कितना निकल कर आएगा? यानी 490 में से 140 जाएंगे तो कितना बचेगा गाइस? 300
सॉरी ये पी मान के चले थे हम, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा 350, यानी प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी आ गई गाइस 350 मीटर, यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा गाइस करेक्ट आंसर। क्लियर, समझ में आया, आया ना तो चीज। अच्छा, अगला देखते हम, देखिए। तो गाइस आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करें। और गाइस आपको कोई क्वेश्चन समझ में ना आया हो, या कोई किसी क्वेश्चन में कोई समस्या हो, तो प्लीज उस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें, ठीक है। जैसे ही मैं उस क्वेश्चन को देखूंगा तुरंत उस क्वेश्चन का आपको रिप्लाई दे दूंगा, बस। थैंक यू।